तो सबसे पहले तो हमने ये AD प्लस BC निकाला, इसका मतलब AD प्लस BC आंसर में होगा। तो देखो कहाँ है AD प्लस BC, AD प्लस BC, इन दोनों में AD प्लस BC नहीं है, तो ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आंसर इन दोनों में से होगा अनुपात, फिर वही 6 दूनी 12, 12 यानी 1200, 1200 200, 1400। अब आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो काटे, यहाँ पे कट रहा है 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7 कहाँ है, ये आपका आंसर। बराबर कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे भाई, क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, तो 55 25, 6 पंजे 30, तो इसका अंतर भी क्या आ गया, 5 आ गया, इसका अंतर भी क्या आ गया, 5। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आपको ये लंबा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लेंगे और जब सॉल्व करेंगे ना, बहुत कम टाइम लगेगा। जिसका पूछे उसको लेना, जिसका पूछे उसको लेना। 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, ये रहा 25 पैसा। 8, 8 या 24 यानी 240, 240। 3 या 9, 9 में से 8 गया, आंसर कितना आया, 1। आंसर कितना आया, 1। इसी प्रकार से इससे गुणा करेंगे 6 18, और इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12, आंसर कितना आया, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, उसकी बात करनी है। क्वेश्चन पूछा बी की मासिका, बी कौन है भाई, 3, 600, 6 3 18, आंसर। हेलो दोस्तों, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके पास जो मेहनत की हुई है उसको धार देते हैं। पीवाईक्यू करने के कारण आपको आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं और एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ₹R को ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ठीक है, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी। क्या रेशियो दिया हुआ है, ए अपॉन बी रेशियो सी अपॉन डी, ये अनुपात दिया हुआ है। आगे पूछा है कि ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, और ये पटवार में आया हुआ है, ठीक है, आपको डेट भी साथ में मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है अनुपात इस प्रकार से और ए को राशि कितनी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले ये जो अनुपात आपको दिया गया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे AD अनुपात BC। अब ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो इसके लिए मैंने एक थ्योरी का वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। नहीं तो आप वापस देख सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इनको आपस में गुणा करा देना है। सिंपल सा याद रखिएगा। ये आपके पास आ गया। अब आपको निकालनी है कुल राशि। तो कुल राशि का अपन कैसे मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को। तो AD प्लस BC, ठीक है। आपके पास ये राशि भी दी हुई है R को आप डिवाइड करते हैं। तो अब क्वेश्चन को ऑप्शन से आपको सही करना है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये AD प्लस BC निकाला, इसका मतलब AD प्लस BC आंसर में होगा। तो देखो कहाँ है AD प्लस BC, AD प्लस BC, इन दोनों में AD प्लस BC नहीं है, तो ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आंसर इन दोनों में से होगा, तो कैसे आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए के बारे में पूछा है। तो ए ये रहा, इसका अनुपात क्या रहा, AD, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर में AD आएगा। तो ये देखो AD, ये देखो AB, तो AB आया, इसका मतलब ये आंसर नहीं, ये आंसर। बिना सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के ये जो ट्रिक्स है वो आपको आनी चाहिए, वरना सॉल्यूशन तो पूरा होगा। यहाँ पर R लिखिए, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, AD बट्टा AD प्लस BC इंटू R, ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा एक पॉइंट लिखा, ऑप्शन देखा, आंसर आ गया, खत्म मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है। तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन कीजिए। अब ये देखने पर अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दिखता है, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इतना भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्वेश्चन ये रीजनिंग का है या मैथ्स का है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही मिक्स है, अनुपात समानुपात दे दिया है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले एन जो होता है अल्फाबेट के ऑर्डर में, यहाँ पर ये जो एन और ये जो डब्ल्यू, ये क्या होते हैं, कैसे होता है, ये होता है 14 नंबर पे और ये होता है 23 नंबर पे अल्फाबेट के ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा, ये है 14 और ये है 23, इसको उल्टा किया गया है। यहाँ पे देखो उल्टा किया गया, क्या किया गया है, उल्टा क्रम परिवर्तन किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा उनमें भी क्या होगा, क्रम परिवर्तन होगा, क्योंकि समानुपात की विशेषता होती है
जो ये फॉर्म बनाती है, यानी कि मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बताता हूँ, जो यहाँ पर ये जो चीज होती है वही यहाँ होती है, यानी इनका अनुपात बराबर होता है, तभी तो समानुपात होता है। जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। तो यहाँ पे इसका क्रम परिवर्तन हुआ, हो गया। यहाँ पे क्या पूछा? एल। तो एल का नंबर क्या होता है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एल का नंबर होता है 12। तो इसका मतलब इसका भी अपन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 21। तो पहले बात तो 21 कहाँ आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है, तो आंसर इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट पहले वो ऑप्शन काट देने हैं जो आंसर नहीं हो सकते। अब देखिएगा, यहाँ पर 18 और यहाँ पे 81, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया? उल्टा किया। उल्टा किया है, तो उल्टा किया तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 18 नहीं होगा, क्योंकि कोई बोलेगा सर यहाँ पे 18 हो सकता है, तो एक्चुअली क्या होगा? उसका उल्टा करोगे तो 81 आएगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि 26 से अल्फाबेट्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा बी, ठीक है। वरना आप यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आर पूछा गया है, तो आर का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास कितना होता है? 18, और 18 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 81। तो ये आपके पास आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे देखिए, एम और एन दिया हुआ है। एम में अनुपात दिया हुआ है, एम में है 5 और एन में दिया हुआ है 4, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात दे दिया। क्वेश्चन ने ये भी बोला है समानुपातिक। तो अभी मैंने बोला समानुपातिक का मतलब क्या होगा कि अगर इन दोनों में से किसी एक में भी चेंज होगा तो उतना का उतना इसमें भी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या बोला? एन का मान कितना होगा? 20। तो ये है 4, 4 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो कितना आता है? 20। तो इसका मतलब मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 25। क्वेश्चन ने क्या पूछा? एम का मूल्य क्या होगा? तो एम का आंसर कितना आया? 25। ये आंसर आ गया। ये सीईटी ग्रेजुएशन में आया हुआ है आपके 2024 में। तो यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखा हुआ है। बस आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि 27/9 और 2024 ईयर लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो वो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में और ये है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिएगा, 3 जने हैं भाई, अमित भाई साहब हैं, अमित, ठीक है, फिर सुमित, ये भी लिख दिया, फिर कौन है? विनय है। और इनके पास धन कितना है? 2800 रुपए। कितना है? 2800, ठीक है। अब देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इसके अनुपात दे दिया, 5:6:3, यानी इस अनुपात में ये विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिए जाएं। प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिए जाएं, तो राशि में उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा? ये आपको पूछा है। तो क्वेश्चन समझिएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 2800 रुपये दिया हुआ है, तो 2800 रुपये हमने लिख दिया, ठीक है। ये उनका अनुपात दिया हुआ है, तो हम कुल अनुपात निकाल देते हैं। कुल अनुपात का मतलब क्या हो गया? इनको जोड़ना, जोड़ो भाई, 6 और 5 11 और 3 14, 14 आ गया। तो अब ये क्या करो, ये कुल अनुपात है, ये आपकी कुल राशि है, तो इसके बट्टे में क्या कर देना है? 2800 के बट्टे में क्या कर देना है? 1400 कर लेना, सॉरी 14 कर देना है, 14 कर देना है। तो कितना आ गया आपके पास? 200। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है? 1 यूनिट की। अब देखो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। ये है 200, ये है 5, 5 दूनी 10, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? 200 जोड़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला? 200 जोड़ते हैं। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी 1000, 1000 और 200 1200 अनुपात। फिर वही 6 दूनी 12, 12 यानी 1200, 1200 और 200 1400। अब आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो काटे, यहाँ पे काट रहा है 6:7। 6:7 कहाँ है? ये रहा, ये आपका आंसर है। आपको आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं है, बच्चे वहां पे निकालते हैं, एक एक सेकंड मायने रखता है आपके लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी आपकी सीटी के अंदर आया हुआ है, और क्वेश्चन ने बोला है भाई, श्रीघल और श्री हुसैन, हुसैन साहब है, इनकी आय का अनुपात 7:4 है, व्यय का अनुपात 2:1 है। प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करते हैं और सीगल का व्यय क्या है? ये पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
ठीक है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे वो आरपीएससी हो। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। घूम फिरा के देते हैं, घुमा फिरा के देते हैं, बार-बार आते हैं। कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले आप तरीका समझिएगा। मैंने थ्योरी क्लास में भी कराया था, वापस बताता हूँ मैं। क्या करना है, सबसे पहले गल साहब है तो गल साहब को लिख दो, ठीक है? और हुसैन साहब है तो हुसैन साहब को लिख दो। ये लिख दिया, हुसैन साहब आ गए भाई। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपके पास क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात। यहाँ तो लिखना है आय, यहाँ पे लिखना है व्यय, और यहाँ पे लिखना है बचत। इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन फिट करना है। अगर ये फिट करना आप सीख गए तो क्वेश्चन कैसा आए आप कर लोगे। अब करना क्या है, देखो आप जल्दी से। आय का अनुपात कितना, 7:4। व्यय का अनुपात कितना, 2:1। और 10,000 रुपए की बचत दोनों जने करते हैं, प्रत्येक जने। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 और इधर भी अपन ले लेते हैं 10,000। अनुपात वैसे दिया नहीं है तो वो लिखना मत। चलो यहाँ से हटाता हूँ मैं, और लिखो तो भी आप ठीक है, चला लेना। आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे करना क्या है वो देखो। इसको इससे गुणा कराना है, 7 एकम 7। इसको इससे गुणा कराना है, 4 दूनी 8। बड़े में से छोटा माइनस कर लो, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आगे भी इसको इससे गुणा कराओ, 2 × 10,000 तो हो गया 20,000। 1 को 10,000 से गुणा कराओ, कितना आ गया, 10,000। माइनस कर लो, कितना आएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। अब पूछा किसका है, सी घल का व्यय पूछा है। तो पहले आप क्या निकाल लो, वेतन निकाल लो। तो वेतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 10,000 है इसको किससे गुणा करेंगे, ये आपकी आय जो है 7 से गुणा करेंगे। तो 10,000 × 7 कितना हो जाएगा, 70,000। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा पूछ क्या रहा है, 70,000 ऑप्शन में पड़ा है। टिक मार के आ जाओगे और बड़े खुश होके आओगे कि मेरा आंसर आ रहा था। लेकिन क्या पूछा है, व्यय पूछा है, यानी खर्चा पूछा है। तो खर्चा निकालते कैसे है, वेतन में से जो अपनी बचत है उसको माइनस कर देते हैं। बचत कितनी थी, 10,000 की बचत थी, तो 10,000 की बचत को माइनस कर दिया, तो कितना आया, 60,000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर व्यय की जगह आय पूछी जा सकती है। ये चीज याद रखना है, कुल राशि पूछी जा सकती है। सब में इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर लिखिएगा, हम आपके लिए ही बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया, ठीक है? तो बॉयज़ दे दिए आपको और गर्ल्स दे दिए आपको। इनका अनुपात दे दिया आपको कितना, 5:6, ठीक है? लड़के और लड़कियों की संख्या में 20% और 30% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होगा? ये भी सीटी ग्रेजुएशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में भी मैंने करवाया था, वापस अपन देखेंगे पीवाईक्यू में कैसे करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ जो अनुपात दिए हैं, इनके साथ आप 10 से गुणा करा सकते हैं, आप 100 से गुणा करा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है करा लो, लेकिन मैं कहूँगा आप 10 से गुणा कराओ। यानी कि आप 10 से जब गुणा कराओगे, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसके अंदर 20% की, यानी किसके अंदर, लड़कों के अंदर, लड़कों के अंदर 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब क्या होगा, 50 का 20% कैसे निकालते हैं, मौखिक आना चाहिए, नहीं आता है तो ऐसे आप कर लेना, नहीं तो मैं अगला टॉपिक लूंगा प्रतिशत का, उसमें आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे याद रखना है और कैसे आंसर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सीधा ऐसे जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10। वरना अगर आप प्रो लेवल के हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैंने बताया। फिर इसी प्रकार से 30% यहाँ होता है, तो 30% कितना हो जाएगा, 6 × 18, ये भी इसके अंदर जोड़ दो, तो ये हो गया आपके पास 60 और ये आ गया आपके पास 78। 60 और 78। अब इसको आप काट दो, जिससे काटना चाहो, कोई 2 से काटेगा, कोई 4 से काटेगा, जैसे काटना चाहो वैसे काट सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 से काटता हूँ, तो ये हो गया 10, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे 10-10 आए हुए आंसर, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते, अब इन दोनों में से आंसर होगा। तो अब यहाँ पर 11 छंग 66 तो होता नहीं है, 13 छंग 78 होता है, तो यहाँ आएगा 13 और ये आप
आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। जैसे 20%, 30% यहाँ अनुपात दिया हो तो हमेशा 50-60 ले लो, आप चाहो तो 500-600 भी ले सकते हो, उससे भी आंसर यही आने वाला है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। 2 संख्याएँ दी हुई हैं, आपके पास अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जो बेसिक तरीका है वो क्या तरीका है? तो वो तरीका ये है कि आप इस प्रकार से लिखते हो 21x, उसमें 8 जोड़ दिया, फिर नीचे आएगा 26x, उसमें 8 जोड़ दिया, ठीक है? और अनुपात क्या हो जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या का अनुपात 5:6, 5/6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x का मान निकालते हैं, फिर वापस 21 से गुणा करते हैं और 26 से गुणा करते हैं और 2 घटाते हैं, तो कितना लंबा मेथड होता है। तो आपको इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, वरना आप शॉर्ट तरीका सीखेंगे। कैसे करते हैं शॉर्ट तरीके से वो देखते हैं। तो शॉर्ट तरीका कैसे होगा, देखिएगा, अरे जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन में शॉर्ट तरीका कैसे लगाते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं तो मैं ए और बी ले लेता हूँ। इसका अनुपात है 21:26, ठीक है? जब इसके अंदर 8 जोड़ दिया जाता है, तो नई संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। तो आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। किसका अंतर, अनुपात का। कितना आया, 5। यहाँ अंतर कितना आया, 1। तो ये अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर दो। तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे भाई, क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5×5 = 6×5 = 30। तो इसका अंतर भी क्या आ गया, 5 आ गया। इसका अंतर भी क्या आ गया, 5। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। आपको ये लंबा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लेंगे और जब सॉल्व करेंगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, देखो 4, ये 4 आ रहा है, 4 यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, 4 यूनिट। इसमें भी 4 का आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वो देखना है। प्रत्येक संख्या में से क्या कर दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो अनुपात आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का अंतर निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 4 यूनिट आ गया। अब जोड़ा कितना है, 8 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 8। यहाँ पर जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बराबर में आप क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो 1 यूनिट कितने की हो गई, 1 यूनिट आपके पास हो गई 2 की। 1 यूनिट कितने की हो गई, 2 की। तो 1 यूनिट हो गई 2 की, तो इसका मतलब 21 दूना 42, 26 दूना 52, ठीक है। अगर वो वर्तमान संख्या पूछता है तो ये आपका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, 2 घटा दिया जाता है, 2 घटा दिया जाता है। तो 42 में से 2 माइनस कर लो 2 दोनों में से, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 50। 4:5 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर आप x से लेकर कर सकते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, संख्याएं गुणे होगी तो बहुत बड़ी आएगी। तो ध्यान क्या रखना है, ये जो अंतर दिख रहा है, ये जो क्या दिख रहा है, ये जो हँस रही है दुनिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। यहाँ जो देना है वो है अंतर। अंतर हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर अंतर बराबर नहीं है तो बराबर बना दो। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4 आया। हमने ये 4 यूनिट किसके बराबर ली, यहाँ पर क्या जोड़ा, 8 जोड़ा। तो यहाँ पे 8 लिख दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमारे पास अगर वर्तमान संख्या पूछता कि संख्या क्या है, तो हम 21 दूना 42, 26 दूना 52 कर देते। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 2 घटाया जाता है, तो 2 घटा के आंसर निकाल दिया। 5 जोड़ा जाता है, 10 जोड़ा जाता है, कुछ भी आए क्वेश्चन, आपको इस प्रकार से करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं या कोई भी समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप अगर नए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में हम उस टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रैक्टिस सीट होती है, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया, पी, क्यू, आर और एस, इनका अनुपात दिया हुआ है। दे दिया अनुपात। आर को एस से 2000 रुपए अधिक मिलते हैं।
ये जो आर है इसको 2000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। किससे? एस से। तो बिना कैलकुलेशन किए ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? देखो ज़रा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका अंतर कितना है? 2 का ही है। तो अगर मैं इसको ये लिख दूँ 1000 से गुणा करा दूँ 6000, ये 2000, ये 5000 और ये 3000। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये देखो 2000 ज़्यादा मिल रहा है इसको। इसको 2000 ज़्यादा मिल रहा है तो आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्यू का हिस्सा कितना है? क्यू कितना है भाई? 2000 तो आपका आंसर 2000। कितना ईज़ी क्वेश्चन था। वरना आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, तो मैथ्स में एक ही चीज़ है, आप थ्योरी भले ही पढ़ें, आप भले ही फॉर्मूले पढ़ें, लेकिन एट प्रेज़ेंट आपका अगर दिमाग नहीं चल पाता है, तो क्वेश्चन का आंसर तो आएगा लेकिन वो टाइम ले लेगा और स्पीड ही आपका हथियार है, वहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन को काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंड बन चुका है इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस घूम फिर के आते रहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं कॉइन और उनका नंबर लिख देते हैं, ये कितने नंबर में है। तो कॉइन है 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का और इनके संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8:3। तो सबसे पहले तो आप टोटल अमाउंट निकाल लो टोटल। तो टोटल कैसे निकालते हैं? 25 पाँच 125 होगा या 225 होगा बताइए, या 250 होगा? 55 25 और ये हो गया 0, 25 आठे 200, ठीक है? और ये हो गया 30। तो ये आपका कितना हो गया? 480। ये आपका टोटल आ गया अनुपात के लिए, ठीक है? अब आपके पास इसका मान कितना है? 144। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि देखो भाई, हमेशा अनुपात का नियम है, अनुपात का एक नियम है, मैं नोट लगा के लिखता हूँ, नोट। अनुपात में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अनुपात में क्या याद रखना है? जो इकाई होती है, वो समान होनी चाहिए। सभी में क्या होनी चाहिए? समान। इकाई समान। तो ये है पैसे, ये है रुपए। अगर आपने इसको लेके ठोक दिया तो आप ठुक जाएँगे। आंसर कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये आपने पैसे में लिया है, तो इसको भी किस में बदलना है? पैसे में। तो पैसे में बदलते हैं भाई, क्या करेंगे? 144 रुपए हैं, तो 144 इंटू क्या कर देंगे? 100 और ये जो आपके पास आया हुआ है, इसको लिख देंगे 480। ठीक है? इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 0 से एक 0 कट गया, अब आपको इसको काटना है। तो कैसे काटेंगे आप देख लो, जो बच्चा 2 से काटना चाहता है 2 से काटो और किसी से काटना चाहता है काटो जल्दी से। तो हम क्या कर देते हैं 6 से काटते हैं। 6 दूनी 12, 24 6 चौक 24। 6 से काटो भई, 6 से काटना चाहते हो तो 6 से काट दो, नहीं तो 12 से काटना चाहते हो 12 से काट दो, जो आपकी मर्ज़ी है वैसे काट सकते हैं। मैंने अभी 6 से काटा है, तो आप इसको काट सकते हो 12 से भी, तो 12 से भी काट देते हैं। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी करवा दूँ लेकिन आपका एट प्रेज़ेंट कैसे दिमाग चलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं 12 से काट रहा हूँ तो 12 सॉरी मैं 16 से काट देता हूँ। तो 16 से काट देता हूँ तो 16 से काटा तो 16 नम 144 और 16 तिया 48 ये हो गया आपके पास 10 इसको काटा तो आंसर आया 30। लेकिन ये 30 आपका आंसर नहीं है। ठीक है? तो 30 आंसर नहीं है तो कैसे निकलेगा आंसर? क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? 25 पैसे का पूछ रहा है। जिसका पूछे उसको लेना, जिसका पूछे उसको लेना। 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, ये रहा 25 पैसा। 8, 8 तिया 24 यानी कि 240, 240 ठीक है? तो संख्याएँ काटना आपके ऊपर है लेकिन तरीका बताना मेरे ऊपर है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ पे 25 पैसे की जगह 10 पैसा पूछा जाता, तो ये 3 से गुणा कराते हैं। अगर 50 से पूछा जाता, तो इस 5 से गुणा कराते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, एलडीसी ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में, एलडीसी ग्रेड सेकंड 2024 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए और टेबल जो है आपको दिख रही होगी क्लियर दिख रही होगी आपको, ठीक है? तो 2005, 6, 7 और 8 का प्रवेश पाने के लिए मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य संस्था के छात्रों की संख्या दी गई है।
2005 और 6 में मानविकी, तो 2005 ये रहा और 6 ये रहा। चलो इंक चेंज करते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। ये रहा 5 और 6, इन दोनों का पूछा है तो इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। और 2007 और 8 में विज्ञान संख्या है, तो विज्ञान संख्या ये रहा, 2007 और 8 पूछ रहा है तो इन दोनों को ले लेंगे। इन दोनों का योग करके अपन को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो कर लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो वहां पे बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटी यानी कि मानविकी को ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको लेना है साइंस, ठीक है, इनका अनुपात निकालना। तो इनको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2, 7 और 1 8, 9 और 8 17, ठीक है। अनुपात उनको दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 3 और 1 4 आ रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा 8 और 1 9 और 1, ये आ गया आपके। अब आपको काटना है तो कोई बच्चा 2 से काटेगा, काटो भाई 2 से, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 9 2, यहाँ पे आएगा 2 9 18, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब ये आ गया, अब बच्चा सोचेगा कैसे काटें, तो देखो इनका योगफल करो, 9 और ये 9 हो गया 18, इनका भी योगफल करो, 9 और 9 क्या हो गया 18। इसका मतलब ये दोनों में 9 का भाग जाने वाला है, दोनों में 9 का भाग जाने वाला है। तो 90 90 इसका भाग दे दो, 90 90 क्या होता है 81, ठीक है। फिर 8 बच गया, 90 90 क्या हो गया 81, यहाँ पे भाग दो, 9 एकम 9, फिर बच्चा क्या करता है 9 8 72 लिख के आ जाता है। वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर होता है, भले ही ये छोटी कैलकुलेशन दिखती है, मैथ्स में आपको कौन डुबाएगा, आपकी कैलकुलेशन डुबाएगी और जल्दबाजी, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आप चूके, आपको ध्यान होगा कि तालाब में ज़्यादातर वही डूबते हैं जो तैराक होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में उतर जाते हैं गहरे पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम जल्दबाजी में करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि काटना है तो बिल्कुल भाग देना है, लेकिन यहाँ पे भाग टूट गया है तो 108 आएगा ना कि 18 आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप किससे काटेंगे, 9 से काटना है तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 11 अनुपात 12। भले ही क्वेश्चन छोटे दिखते हैं, छोटे क्वेश्चंस में खास करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो हार्ड होते हैं उनमें हमारा पूरा फोकस होता है, जो हमें इजी लगता है वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं गलती होने के। ये आप देखते होंगे, आपने जो एग्जाम दिए होंगे उसमें आपने फील भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, यानी अगर ये मैं x की बात करूं तो ये 3/5 x है, ठीक है। बी की आय से 6 बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, सी की जो आय है वो बी की आय से 6/5 है, बी की आय x दी तो सी की आय क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अगर आप x लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या कर देना चाहिए, आपको यहाँ पर ये बट्टे वाली चीज़ को हटा देनी चाहिए। बट्टे वाली चीज़ क्या कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। बट्टे वाली चीज़ कैसे हटाएँगे, मैं इनको ऊपर 5 से गुणा कर देता हूँ, तीनों को 5 से गुणा करता हूँ तो इसको 5 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 3x, 5 से 5 घट गया, यहाँ गया 5x, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या हो गया 5 से 5 घट गया तो 6x। मैंने इसलिए बोला था आप x ले तो ठीक है, x नहीं लेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, सेम तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आप x नहीं लेना चाहते मत लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सी की आय का ए की आय से अनुपात पूछा है, सी की आय का ए की आय से अनुपात पूछा है। तो अब गेम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये रहा ए, चलो कलर चेंज करते हैं, ये रहा ए, ये रहा सी। बच्चा इसको लेता है और इसको लेता है, 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सही, 1:2, आंसर मिल रहा है 1:2, जो कि क्या है रॉन्ग। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी की आय का ए की आय से अनुपात पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, मैंने बोला जो सरल है वो घातक है, ये बिल्कुल सरल है। सीधा इंसान बहुत घातक होता है जब उसकी ठरक जाती है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा 1:2, बच्चा ठोक के आ गया क्योंकि मिला उसको 1:2। उसने सोचा नहीं क्या पूछ रहा है, सी की आय का ए की आय से अनुपात पूछा है, तो सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो सी है 2 और 1 है ए, तो 2:1 इसका आंसर होगा। बच्चा यहाँ करके आता है, खुश होता है,
कोचिंग वालों की मिलाता है की और देखता है कि मेरे तो गप हो गई, तो ये गप नहीं होनी चाहिए मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की आय y की आय से 10% अधिक है। तो ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं और z भी दिया है। ठीक है, z भी ले लिया। अगली बात समझ में। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा है x की आय y की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब x का जो मान है, जो x का मान है वो y से ज्यादा होना चाहिए। x का मान y से ज्यादा, 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 चारों ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, अब चलो, y की आय z से 20% कम है। y की आय z से 20% कम है, यानी कि y की जो आय है वो z से कम होनी चाहिए। y ज्यादा है, आंसर नहीं हो सकता। y ज्यादा है, आंसर नहीं हो सकता। y कम है, y कम है, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। इन दोनों में से क्या होगा? आंसर होगा। तो अब कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन ने पूछा है, कुछ नहीं है, बस ये दे दिया है। तो अब जरा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें x की आय, y की आय और z की आय की, तो ये क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। अब दोनों में से आंसर में से कोई भी तुक्का भी मारता है तो 50-50 चांस रहता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इन तीनों में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? कोई रिलेशन बन रहा है क्या? तो सिंपल सा यहाँ पे अपन यूं भी ले सकते हैं। देखो, क्वेश्चन बोला जेड की आय से 20% कम है, तो जेड बोल दिया अपन ने 100। वाई की आय 20% कम है तो 80। ठीक है, और एक्स की जो आय है वो इससे 10% अधिक है, तो 80 का 10% होता है 8। 80 और 8 81। अभी मैंने कैसे लिखा वो बताता हूँ। मैंने मान लिया जेड की आय कितनी है, 100 है। ठीक है, वाई क्या बोल रहा है? वाई बोल रहा है वाई की आय जेड की आय से 20% कम है। तो जो मेथड होता है वो क्या होता है, 100 माइनस 100 का 20%। ठीक है ना, ये पूरा मेथड होता है। तो माइनस करेंगे तो 80 आएगा, वरना आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो जब मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रतिशत का है इसलिए थोड़ा यहाँ पे आ गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब क्या बोला है, जो x है वो y का 10% अधिक है। 10%, तो y यानी कि कितना है, 80। 80 का 10% निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अपन, 80 प्लस 80 का 10%, यानी 10/100 ऐसे। तो क्या आएगा, 88 आएगा। तो ये मैंने पूरा बता दिया आपको एक्सप्लेन करके, वरना डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अपन ने निकाल दिया। अब आपको काटना है इसको, तो जल्दी से काटो। 4 के पार्ट से काटना है तो 4 के पार्ट से काट दिया। 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। तो आंसर क्या आ गया, ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको ऐसे 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो कट जाएंगे और एक डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कटे ना, वैसा तीसरा भी कट जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो आप 50-50 का अगर रिस्क ले सकते हैं तो लेना है, नहीं तो आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। सुधीर है भाई, आप एक जना है सुधीर और एक जना है संजय। इनकी आयु का अनुपात दे दिया है 4:5। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 साल बाद में 5:6 है। ये कितने बाद है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने पहले कराया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। मैंने पहले बताया था, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अंतर कितना है, 1। यहाँ भी अंतर कितना है, 1। तो जो 1 यूनिट है वो आपके 5 वर्ष बाद बोला तो 5 के बराबर है। 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद आ गया। सुधीर की वर्तमान आयु पूछी है, बहुत इजी पूछ लिया। सुधीर क्या है, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। 5 और 20। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने पहले किया है। सेम क्वेश्चन आया है तो क्या बोला मैंने, हमेशा अंतर देखना। अंतर सेम है तो क्वेश्चन चुटकियों में, नहीं है तो बना लो और फिर भी आंसर चुटकियों में। तो ये चीज याद रखना है, वरना बच्चा क्या करता है, यूं लिखता है 4x, यहाँ लिखता है 5x प्लस 5 प्लस 5, फिर 5/6, फिर वज्र गुणा करता है और आंसर निकालता है। ठीक है ना, तो ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर
निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है एक थैले में दिए हुए हैं रुपीस। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो सबसे पहले इसको अरेंज कैसे करना है तो मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। कॉइन 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का। फिर नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन क्या है 5:6:7। तो फिर वैल्यू जो मान होता है इनका, ठीक है, वैल्यू निकाल देते हैं। 5 25, 6 दूनी 12, 7 एकम 7। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। टोटल राशि है हमारे पास, कुल राशि यहाँ पे हमारे पास कुल दिया हुआ है 220 रुपए। तो मैंने उस टाइम बोला था यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में यूनिट सेम है। क्या है देखो, रुपए रुपए रुपए, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है रुपए। तो यहाँ पर 100 से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब इनका योगफल कर लीजिए, कितना आ रहा है योगफल देखो आप, 25 और 12 37 7 44 44। काट दो भाई इनको, काटो जल्दी से, जितनी स्पीड से काटोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो क्या करेंगे, 11 से काट दें क्या, 11 दूना 22 होता है क्या, और 11 से काटेंगे 4 आएगा, आंसर आएगा 5। लेकिन ये 5 जो है आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 2 रुपए के। तो 2 रुपए में कितने जने हैं, 6। देखो भाई 6, 6 पंजा 30। तो ये आपका आंसर है। इसी टाइप का क्वेश्चन किया था और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कि यूनिट सेम होनी चाहिए। कान खोल के सुन लेना, नहीं याद रहता है तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते हैं। अगर वो प्रैक्टिस कर लिया और ये वीडियो देख लिया तो क्वेश्चन आप नहीं भूल पाओगे आधी रात को, फिर गाना तो आपको याद आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। ए और बी की मासिक आय में 4 और 3 का अनुपात है। दोनों में से प्रत्येक बचत है 600 और व्यय का अनुपात है 3:2। तो अभी मैंने बोला था ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बार-बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना? तो इनको क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है अभी बताया था, वापस बताते हैं। अगर याद नहीं रहता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। 1:b लिख दिया, A:b। और सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, आय। क्या है आय? आय का अनुपात 4:3। फिर क्या लिखते हैं, व्यय। व्यय कितना है वही बताओ, 3:2। फिर आप क्या लिखते हो, जो बचत है, बचत बोली बचत, 600 की बचत, 600 की बचत। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, सॉरी इसको नीचे कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 गया, आंसर कितना आया 1। आंसर कितना आया 1। इसी प्रकार से इससे गुणा करेंगे, 6 ती 18, और इसको इससे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, आंसर कितना आया 600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 600। एक यूनिट की वैल्यू 600। अब क्वेश्चन क्या बोलता है उसकी बात करनी है। क्वेश्चन ने पूछा बी की मासिक आय। बी कौन है भाई, 3, 600, 6 ती 18। आंसर मैंने बोला था, अगर आपको यहाँ पे ए का पूछे तो 4 से गुणा करेंगे, बी का पूछे तो 3 से गुणा करेंगे, और फिर अगर आपको टोटल निकालना है तो आप इतना तो समझदार है, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन था ये, और ये अनुपात का था, इसलिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन। तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ, ए और सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो ए। ठीक है, और निम्न ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए, कर लिया भाई हमने ए और सी में। ए रहा, ठीक है, ए ये रहा, यहाँ तक जा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है 5,500, और ये 5,500 है बॉयज। ठीक है, और इसी में गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है आपके पास 2,500, 2,500 गर्ल्स है। ये आपका ए वाला रूम है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपके पास। एक कॉलेज है, रूम नहीं है, सॉरी कॉलेज है। तो यहाँ पर ये आपका योगफल निकालना है, और बी का भी पूछ रहा है तो बी का देखते हैं, बी का अंक चेंज करके देते हैं आपको। चलो बी का, ये रहा बी जा रहा है, ये आपका बी आ गया वही 3,500, 3,500 लड़के। ठीक है, और ये आपके पास आ गया, एक मिनट कितना आ रहा है, सॉरी सी का पूछ रहा है, ओ सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई, सी का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सी का पूछ रहा है तो यहाँ पर ये रहा 4,500। ठीक है, और ये रहा आपके पास 3,500।
ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो अब कॉमन सेंस है, अगर मैं इनका योगफल करूँ 5 2 7 और 1 8, 5 4 3 7 और 1 8, 8000 इसकी भी वैल्यू, 8000 इसकी भी वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी 8000 अनुपात 8000, तो 1:1 इसका आंसर होने वाला है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। तो अगर ए और सी का पूछा तो मैंने ए और सी का बनाया, यहाँ पे बी का पूछ सकता है, बी का बनाना है, बी और सी का पूछ सकता है, बी और सी का लेना है। वैसे ये क्वेश्चन ग्राफ का है लेकिन अनुपात का था इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ है। एक पुत्र और उसके पिता की, पुत्र है और पिता है, ठीक है, और उनका अनुपात है 1:4। चलो इनको चेंज करते हैं, 1:4। उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है 196, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, उनकी आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेथड से करना चाहते हो तो मेथड से कर लो, इसको x ले लो, उसको 4x ले लो, गुणनफल है तो 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 196 के बराबर, तो x स्क्वायर बराबर 196 बट्टा 4, तो कितना हो जाएगा x का मान 7, ठीक है। अब कोई बोलेगा आपने वर्गमूल निकाला प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, आयु हमेशा प्लस में होती है, माइनस में कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि स्कूलों में आजकल सिखाया जाता है अंडर रूट निकालते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, तो जो नए नए बच्चे होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं वो बोलते हैं प्लस माइनस नहीं लगाया। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, आयु माइनस में नहीं होती है। तो एक्स यानी कि पुत्र आ चुका है 7 साल का और पिता आ चुका है 28 साल का। क्वेश्चन अगर वर्तमान आयु का होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 5 वर्ष बाद, तो 7 और 5 होता है 12, 28 और 5 कितना होता है जल्दी से बताइएगा, 33। 3 से काट देते हैं क्या, काटा, 3 चौक 12, सी आपका करेक्ट आंसर। तो ये हमने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सीट भी वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।